हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, वो गुलिस्तां हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैरी रखना, आपस में बैरी रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ये जो भी गीत का ये दो शब्दों का अर्थ ये है, आपस में बैरी नहीं रखने का, आपस में लड़ने का नहीं है। इसका वजह क्या है? हम सब हिंदी है, हमारा एक मातृभाषा है हिंदी। हम माने या ना माने, हिंदुस्तान हमारा है, भारत हमारा है। हिंदी एक भाषा नहीं, हिंदी एक भाषा नहीं, हिंदी एक संघ है, हिंदी एक संघ है। ये हिंदी जो है, भारत में जितने जितने भी छोटे मोटे बड़े राष्ट्र है, प्रदेश है, अलग अलग के लोग है, अलग अलग के व्यवहार है, रहन सहन है, ये सभी को एक ही रस्सी से हमारा संस्कृति जोड़ती है। वो रस्सी का नाम हिंदी है। पुराने जमाने में तो संस्कृत था, लेकिन काल की गति से जो संस्कृत का स्थान है, वो स्थान हिंदी ने ले लिया। यहाँ जितने भी लोग प्रस्तुत है, मंच के ऊपर प्रस्तुत महान भाव, मंच के सामने प्रस्तुत सभी अतिथिगण, विद्यार्थीगण, अध्यापकगण, अधिकारीगण और प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, सभी को अंतर्जातीय हिंदी दिवस के संदर्भ में और हमारा एकादशी महत्व, आज मुक्कोटी एकादशी है, ये मुक्कोटी एकादशी के संदर्भ में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोई भी देश संस्कृति और भाषा के बिना जी नहीं सकता। अगर हम बोले हमारा भाषा नहीं है, हमारा कोई भी रिलीजन नहीं है, ये हो नहीं सकता। आप दुनिया में कोई भी देश लो, देश का एक रिलीजन होता है, एक भाषा होता है, एक संस्कृति होता है। हमारा सबका फर्ज है, हमारा जो भी धर्म है, हमारा जो भी भाषा है, हमारा जो भी संस्कृति है, हमारा जो भी माता पिता है, उनका सम्मान करें, सम्मान रखें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। 3:30 बजे का टाइम था, मैं बैठा था, हमारा डिप्टी सेक्रेटरी जी आए थे मेरे पास। वो बोला साहब, ये हमारा हिंदी दिवस का फंक्शन है, हम वेट कर रहे हैं। मैं उनको बोला, भाई मैं बोला था आप स्टार्ट करो, शुरू कीजिए, मैं अंतिम चरण में आके आपके साथ पार्टिसिपेट करता हूँ। तो बोला साहब, जितने भी लोग हैं खाली 1 मिनट 2 मिनट का भाषण दे रहे हैं, सब हिंदी के, जो हिंदी राष्ट्र में नहीं है, जो लोग इधर प्रस्तुत है, सब नॉन हिंदी स्पीकिंग का है। इसके लिए कार्यक्रम जो भी था बहुत जल्दी खत्म हो गया। ये नॉन हिंदी स्पीकिंग का राष्ट्र हो, हिंदी स्पीकिंग का राष्ट्र हो,
हमारा फर्ज बनता है कम तो कम 5 मिनट हिंदी में बात करने का क्षमता आप सब सीख लो, क्षमता डेवलप करो। हिंदी में बात करना इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आप हिंदी में बात करो, ऐसा नहीं है। आज दुनिया में एक भी भाषा ऐसा नहीं है जो स्टैंड अलोन हो सकता है। आप इंग्लिश लो, संस्कृत लो, फारसी लो या फ्रेंच लो, जर्मन लो, मिलजुल होता है। दूसरी भाषा का प्रभाव इसके ऊपर होता ही है। तो आप जितना बात कर सकते हैं हिंदी शब्द यूज करके ट्राई करो, आप कोशिश करो। अगर कोशिश करेगा तो ये आएगा ना, कोशिश नहीं करेगा तो कैसे आएगा। और दूसरी चीज है, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, एमएससी किया, एमए किया, बीटेक किया, एमकॉम किया, आज इधर है, आज आपके गांव में है, आज मंगलुरु में है, लेकिन क्या गारंटी है कि आप इधर ही रहेगा? कल आपको कानपुर जाना पड़ेगा, नहीं तो खड़गपुर जाना पड़ेगा। प्रोफेशन के ऊपर माने आपको जो भी नौकरी है, हो सकता है यूपी में मिल सकता है, हो सकता है एमपी में मिल सकता है। अगर आपको हिंदी का फंडामेंटल्स ही नहीं आता है तो आप कैसे जिएंगे? आप जितना भी, मैं खाली हिंदी का एडवोकेशन नहीं कर रहा हूं, आपको जितना भाषा आते हैं उतना अच्छा है। तमिल हो, केरल मलयालम हो, तेलुगु हो, उड़ीसा हो, मराठी हो, जितना भाषा आपको आता है उतना अच्छा है। भाषा करेंसी जैसा है, रुपड़ा जैसा है, रुपया जैसा है। जितना भाषा आता है आपको उतना एडवांटेज है। एडवांटेज को ले लीजिए। एडवांटेज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। अगर आपको पॉकेट में मनी रखने का है तो श्रम करना पड़ेगा, वो कास्ट में आएगा। लेकिन आपको भाषा सीखने का है तो फ्री है। भाषा कैसे भी सीख सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। इसके लिए हिंदी को सीखने का प्रयास कीजिए। दूसरी चीज, हम सबको मालूम है, जब भी अपने नौजवान बच्चे हमारे देश में रहते हैं, वो कोई हिंदी में बात करेगा, कोई उड़ीसा में बात करेगा, मराठी, तेलुगु, इंग्लिश, कन्नड़, सब भाषा में बात करते हैं इधर। लेकिन जब भी यूएस, जर्मन, फ्रांस, बाहर का देश में जाते हैं, आप तेलुगु होने दो, तमिल होने दो, मलयाली होने दो, मराठी होने दो, कन्नड़ होने दो, सब लोग हिंदी में ही बात करते हैं। मालूम है आपको? क्योंकि ये लोग जब भी बाहर जाते हैं, ये देखते हैं हर देश का एक कॉमन लैंग्वेज है। जर्मनी का जर्मन है, फ्रेंच का फ्रेंच है, फ्रांस का फ्रेंच है, एंड रशिया का रूस है। लेकिन हमें अगर एक कॉमन लैंग्वेज है तो नहीं है तो वो लोग इंसल्ट फील होते हैं। इसके लिए हिंदी में बात करने के लिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी चीज है। तो मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है, जहां तक पॉसिबल है, जहां तक हो सकता है, आप हिंदी में बात करने के लिए कोशिश कीजिए और हिंदी में काम करने के लिए भी कोशिश कीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी इतना आगे है, अगर मुझे हिंदी में डिक्टेशन देने का है, हिंदी में कुछ टाइप करने का है, तो पहले जैसा श्रम करने का जरूरत नहीं है। जो लिपि, फॉन्ट सब कंप्यूटर के ऊपर आता है, बहुत आसानी से काम कर सकते हैं आप। इसके लिए कोशिश कीजिए। आप हिंदी में काम करने के लिए, बात करने के लिए आप गर्व से काम कीजिए। इतना ही है। मुझे आशा है कि कम से कम सोमवार से आप हिंदी में बात करने के लिए प्रयास करें। और इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।